स्वागत है सेकंड एपिसोड में। आज मेरे मन में ये प्रश्न है कि डिजीज़ कैसे ठीक किए जा सकते हैं। तो डिजीज़ कहाँ से आती है? बीमारियाँ वैसे आने के बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिनके ज़रिए जो है वो बीमारियाँ आती हैं। क्योंकि बीमारियाँ एक बड़े रूप में जब हो जाती है बीमारी, तब उसे लोग जो है वो गंभीर रूप से लेते हैं। परंतु यदि आप ये जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी क्या है, तो सर्वप्रथम ये बीमारी जो है वो अनुचित ऊर्जाओं का समूह है। जब बहुत सारी अनुचित ऊर्जाएं जो हैं वो आपकी एक स्थान पर वो जमनी शुरू हो जाती हैं और एक समय पश्चात जब वो जो स्थान है वो पूर्ण रूप से दूषित हो जाता है, या वो जो शरीर का जो हिस्सा है वो पूर्ण रूप से अनुचित ऊर्जाओं से परिपूर्ण होने के पश्चात फिर वो नष्ट होने लगता है, तब लोग ऐसी स्थिति को बीमारियों का नाम देते हैं। हम लोग वो बीमारियाँ कैसे ठीक कर सकते हैं? वैसे तो बीमारियां ठीक करने के बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं, अपनी विधियां हैं। कई लोग इसे योगासन के माध्यम से ठीक करते हैं, कई लोग ध्यान करके इसे ठीक करते हैं, कई लोग श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अलग अलग विधियां करते हैं, और कई लोग अपने जो भी उनके ज्ञान के अनुसार वो दवाइयों का सेवन करके बीमारियां ठीक करते हैं। परंतु हम ये कहेंगे कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट है, पीड़ा है तो या बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रयास करें कि आप प्राकृतिक तरीके से आप अपने शरीर को उपचार करें, क्योंकि उसमें दोष नहीं होता है। इसके अलावा यदि आप उपचार ले सकते हैं या उपचार आप करवा सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में बीमारी का जो इलाज है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है और जहाँ पर 1% का भी कोई नुकसान नहीं है। तो कोई बीमारियों में डॉक्टर बोलते हैं कि जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, तो क्या इससे हम लोग ठीक कर सकते हैं? हाँ, निसंदेह ऐसे ये संभव है, पूर्ण रूप से संभव है। क्योंकि हमारे पिताश्री की भी जब स्थिति खराब हुई थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि भाई आपको जीवन भर जो है वो दवाइयाँ लेनी है। जब उनको स्ट्रोक हुआ था तब डॉक्टर ने कहा कि अब सारा जीवन आपको दवाइयाँ लेनी है। हमने सुन लिया और उसके पश्चात फिर हम लोगों ने उनका उपचार किया और उन्होंने कभी फिर दवाई ना ली नहीं, और इस बात को अभी 2-2.5 साल हो गए या 3 साल होने वाले हैं और वो स्वस्थ है, कोई असुविधा नहीं है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ पर यदि आपको कहा गया है कि आपको जीवन भर औषधि लेनी है, तो आवश्यक नहीं है, बिना औषधि के भी आप ठीक हो सकते हैं। बिना औषधि के कैसे हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं? देखिए, बिना औषधि के आप स्वयं को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आप उपचार कर सकते हैं। आप ऊर्जा के शरीर का स्वयं का उपचार कर सकते हैं, या आप चाहो तो आप इसे सीख सकते हैं, सीख कर आप उपचार कर सकते हैं। और यदि आप चाहो तो, और यदि ऐसा है कि भाई आपके पास में इतना समय नहीं है, तो आप कोर्स कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स करके आप या तो स्वयं सीखें या तो आप हम लोगों से संपर्क करें। संपर्क करके जो है आपकी तकलीफ जो है, कष्ट पीड़ा जो है, उसका उपचार हम लोग करेंगे। क्या कोई कोर्स बिना किए उपचार कर सकता है? हाँ, कोई यदि हम लोग के यहाँ पर कभी कभी हम लोग ऐसी सेवा देते हैं जहाँ पर हम लोग निःशुल्क हम लोग कुछ क्रियाएं सिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये सिखाते हैं कि भाई आप स्व का उपचार कैसे कर सकते हैं। क्या हम लोग स्व का उपचार के अलावा हम लोग दूसरों का भी उपचार कर सकते हैं? निसंदेह हम लोग दूसरे का भी उपचार कर सकते हैं, परंतु वो निःशुल्क नहीं है। उसके लिए आपको शुल्क लगेंगे और उसके लिए आपको पूर्ण रूप से सही तरीके से आपको कोर्स करना होगा, क्योंकि पहले कोर्स में आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कौन कौन सी जो विधियां हैं जिन्हें आपको करना है, या कौन कौन सी चीज़ों का आपको स्मरण में रखना है। और उसके पश्चात फिर आपको ये बताया जाएगा कि भाई आप दूसरे स्तर में बताया जाएगा कि आप कैसे दूसरों को उपचार आप कर सकते हैं। क्या विधियों से कोई भी चीज़ ठीक की जा सकती है?
हाँ, यदि आप उपचार की कहें तो हर चीज़ ठीक की जा सकती है, हर एक चीज़। परंतु जब बात हम लोगों की आती है तो हम लोग कहते हैं भाई 99% हम लोग वो ठीक करते हैं, 1% जो है वो परमात्मा के हाथ में है, और जिन्हें हम अपनी ओर से हम ये मानते हैं कि जो भी है वो परमात्मा की शक्ति से संभव है। तो 1% उनके हाथ में है, बाकी 99% हम लोग के पास में, चाहे जैसी भी स्थितियाँ हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, बीमारियाँ हो, हम लोग हर प्रकार की करीब करीब बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं। वैसे ये परमात्मा है क्या? जो परमात्मा है, देखिए वैसे तो परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग इन्हें शक्ति कहते हैं, कुछ लोग इन्हें महाशक्ति कहते हैं, और इसे दुनिया में अधिकतर लोग जो हैं वो भगवान के रूप से जानते हैं, खुदा, अल्लाह, गॉड के रूप से जानते हैं, अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो ये जो महाशक्ति है, जो सर्व आत्माओं के जो पिता है वो है परमात्मा, जो है परम आत्मा वो है परमात्मा। क्या वो जो डिजीज है जो आप लोग पहले ठीक कर चुके हैं, तो क्या वो वापस आ सकती है? देखिए, सर्वप्रथम ये है कि जो हम लोग बीमारियां ठीक करते हैं तो कुछ तो ऐसे बीमारी है जहाँ पर बिल्कुल भी ये संभव नहीं होता कि हाँ भाई वो ठीक हो सकती है। जैसा हमने कहा कि सभी बीमारियों को ठीक करते हैं और पूर्ण रूप से ठीक करते हैं, परंतु इसके पश्चात हम लोग कुछ चीज़ें बताते हैं कि आप अपने जीवन में ये 2 चीज़ है या एक चीज़ है, इन्हें आप धारण करें, और यदि वो धारण नहीं करें, अपने जीवन जीने के जो तरीके हैं उनमें यदि वो सुधार ना लाए, यदि वो अनुचित रूप से, ढंग से, यदि वो निरंतर अपने जीवन को वो यदि उस प्रकार जीते रहें, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि उनके ऊपर में कुछ परिस्थितियां हो या अनुचित ऊर्जाओं का प्रभाव हो या कुछ बीमारियां पुनः दिखाई दें। क्या वो चीजें जो वो नहीं करते हैं उसके बाद भी आप उसे ठीक कर सकते हैं? जी देखिए, जब वो उपचार ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि वो स्वयं से कोई किसी भी चीज़ को नहीं पालन कर रहे हैं तो भी उनका उपचार हो जाएगा। परंतु हाँ, कुछ ऐसी भी है जहाँ पर हम लोग कहते हैं, जैसे आप जब उपचार करवा रहे हैं तो आप मांस मच्छी नहीं खा सकते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको मांस मच्छी नहीं खाना है, और जितनी भी आपसे संभव हो सके अनुचित ऊर्जाओं से आपको दूर रहना है, ताकि हम लोगों के लिए आसान हो कि हम लोगों का जो उपचार है वो कम समय में और सही तरीके से कर पाए। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग जाएं तो अनुचित ऊर्जा हम लोग को बहुत जल्दी पकड़ सकती है? हाँ, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर अनुचित ऊर्जा बहुत आसानी से पकड़ सकती है, और उसमें से कुछ लोग अक्सर वहाँ पर जाते भी हैं, जो आपके डिस्को हैं, और जहाँ पर पार्टी होती है, जहाँ पर अंधेरा होता है, जोर जोर से जहाँ पर वो जो ध्वनि है वो जो बजती है, तो ऐसे स्थान में अनुचित ऊर्जा भरी होती है। तो और यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, बिल्कुल खाली है, सुनसान है, ऐसे स्थान पर भी अनुचित ऊर्जा होती है। क्या अनुचित ऊर्जा लाइट में रह सकती है? प्रकाश में अनुचित ऊर्जा रह सकती है। अभी की जो अनुचित ऊर्जा है उसमें बहुत शक्ति हो गई है। पहले के समय में अनुचित ऊर्जा ऐसी होती थी जहाँ पर थोड़ा प्रकाश हो तो वो रह नहीं पाते थे, परंतु अभी तो आप चाहे जितना प्रकाश कर लो वो रह लेती है। पहले के समय में वैसे वो प्रकाश से क्यों नहीं रह सकते थे और अभी रह लेते हैं? क्योंकि पहले उनकी जो तादाद है या उनकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम थी, तो वो लोग जब समूह में आते थे तब भी वो लोग बहुत कमज़ोर होते थे। और अभी के समय में इनकी जो मात्रा है या इनकी जो तादाद है वो बहुत बढ़ गई है। इसीलिए अब ये लोग सब मिलकर जब करते हैं तब कहते हैं ना कि भाई आप अकेले जो काम नहीं कर सकते वो सबको साथ लेके कर सकते हो, तो अब उनकी भी ऐसी स्थिति है। अकेले जहाँ पर वो नहीं जो कार्य कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उचित ऊर्जा है, वही कार्य वो सभी को साथ लेकर वो कार्य करते हैं। क्या कभी कोई भी अनुचित ऊर्जा की जगह में जाए तो उसके बाद वो ठीक हो सकता है या नहीं? ठीक अवश्य हो सकता है, वो उपचार करवा सकते हैं स्वयं का,
या वो स्वयं सीख कर अपना उपचार कर सकते हैं, संभव है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी ऊर्जा पाई जा सकती है? अच्छी ऊर्जा संभव है। देखिए, सर्वप्रथम ये है, अच्छी ऊर्जा वैसे तो कुछ मंदिरों में आपको मिल जाएगी निसर्ग अच्छी ऊर्जा, कुछ चर्च में आपको मिल जाएगी, कुछ आपके गिरजाघर में गुरुद्वारे में मिल जाएगी अच्छी ऊर्जा, कुछ हर मंदिर या हर गिरजाघर द्वारे में नहीं, ऐसे नहीं, हर चर्च में नहीं, परंतु कुछ में तो आपको अवश्य मिल जाएगी। इसके अलावा यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर ध्यान होता है, जहाँ पर नियमित रूप से ध्यान किया जाता है, सही ध्यान किया जाता है, तो ऐसे स्थान पर भी आपको उचित ऊर्जा मिलेगी जो मतलब स्वयं में जो बहुत शक्तिशाली है। और यदि आपका ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आप ऐसा स्थान आप स्वयं से आप बना सकते हैं। आप हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग निःशुल्क हम लोग ध्यान भी सिखाते हैं, तो आप लोग सही ध्यान सीखकर, इस दुनिया में वैसे कई 100 प्रकार के ध्यान हैं, तो जो सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, जो सर्वशक्तिशाली जो ध्यान है, वो ध्यान आप सीख कर आप स्वयं आप अभ्यास कर सकते हैं और अपने ही स्थान को आप ऐसा स्थान बना सकते हैं जहाँ पर अच्छी शक्तियाँ वास करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने लोगों को बताया उपचार के वक्त कि आप लोग को ये नहीं खाना है, आप लोग को वो नहीं करना है, तब भी उनका उपचार अच्छा ना हुआ हो? यदि देखिए, वैसे तो हम लोग अपनी ओर से हम लोग इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनका उपचार अच्छा होता है। ये और बात है, यदि वो हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई आपको ये मानना है, यदि वो मान कर चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मान कर चलते हैं तो ऊपर भी होता है, परंतु कुछ कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ पर उन्हें मानना आवश्यक होता है। ये निर्भर करता है उनकी स्थिति के ऊपर। क्या उपचार के समय भले ही वो लोग पालन करते हैं जो आप लोग बोलते हैं, जो उपचार कर रहा है अगर वो अच्छे से ना करे तो उपचार अच्छे से होता है कि नहीं? नहीं, देखिए, यदि उपचार जो उपचारक है या जो आरोग्य साधक है, यदि वो उपचार ठीक से ना करे तब तो जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। हाँ, उन्होंने यदि अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया है तो उसका उन्हें अनुभव अवश्य होगा, परंतु जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। उसका समाधान नहीं होने से तो वो जिंदगी भर तो ठीक नहीं हो पाएंगे। जी, नहीं हो पाएंगे यदि वो उपचार नहीं करवाएं या सही तरीके से वो ना करें जो उन्हें कहा गया है, या वो उपचार हम लोगों से ना लें। यदि उनके पास समय नहीं है तो हम लोगों से उपचार करवा सकते हैं, यदि नहीं है करवाएंगे। और यदि किसी और तरीके से भी अपने आप को यदि ठीक ना करें तो ऐसे उपचार बीमारियाँ ठीक कुछ हद तक नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ जहाँ पर बीमारी अपने आप ठीक होती हैं, वो भी आपकी ये अनुचित ऊर्जाओं की वजह से होता है। क्योंकि ऐसा भी कई बार हुआ है कि एक व्यक्ति अपने आप बीमार पड़ा और कुछ समय तक उन्हें बहुत कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ा, और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात बिना कुछ के वो स्वतः अपने आप ही वो ठीक हो गया। ये भी होता है। तो ये होता क्या है कि जिससे अनुचित ऊर्जा खुद ही अपने आप चला जाता है, अपने आप ही इंसान ठीक हो जाता है? देखिए, ये आते हैं आपके कर्म में। कईयों का कर्म होता है, कर्म के अनुसार भाई उन्हें जो है वो कष्ट और पीड़ा उन्हें भोग करना है, तो वो कर्म के अनुसार वो आते हैं और कष्ट और पीड़ा भोग करते हैं और वो स्वतः चले जाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कोई ऐसे भी होते हैं कि भाई जो कष्ट और पीड़ा है वो हमें भोग नहीं करना है, हम पैसे देंगे, तो पैसे देकर हम ये जो कष्ट और पीड़ा इससे हम मुक्ति पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो जितनी देर उन्हें, जितना समय तक उन्हें कष्ट पीड़ा सामना करना था या भोगना था, उससे कम समय में वो मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे मन में जितने प्रश्न थे इन्होंने उसके सारे जवाब दे चुके हैं, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।